Good morning, 7th class. Today we are going to learn our fifth chapter, acids, bases, and salts. So, in this chapter, we will studying about acid, bases, indicators, and salts. In our daily use, हमने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट किए, जैसे हम टेस्ट करते हैं कुछ चीज़ें सोर टेस्ट वाली होती है, कुछ स्वीट टेस्ट वाली होती हैं, कुछ चीज़ों को हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ को सीधा खाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ को सॉल्ट सॉल्ट हम सैलेड पे डालते हैं, वैसे हम बेकिंग सोडा को केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब में कुछ ना कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते होंगे जो इनकी टेस्ट और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है और इनके यूज़ को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी बना रही हैं, बहुत कंपेल हो रही हैं ये सब चीज़ें। तो ये क्या हैं? और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेस्टलेस होती हैं, जैसे वाटर। प्योर वाटर हमेशा टेस्टलेस होगा और इसमें किसी भी तरीके का कोई कलर नहीं होता। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने इस जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आपने देखा शुगर स्वीट होती है, आम्ल सोर होता है, कॉमन सोल्ट सॉल्टी होता है, अनराइप मैंगो जो होता है वो सोर होता है और रिप्ड मैंगो जो होता है वो स्वीट होता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ इनके टेस्ट को चेंज करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो या तो एसिडिटी होती है या फिर इनका बेसिस। इनके अंदर अगर बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये बीटर टेस्ट वाले होंगे, और अगर इनके अंदर एसिड्स की प्रॉपर्टी है, एसिडिटी है, तो ये सोर टेस्ट वाले होंगे। सो इन दिस चैप्टर we will discussing about these two things, one of acids, second is bases. The first one is acids. Acids जो होते हैं वो सोर टेस्ट वाले जितने भी थिंग्स हैं उनके अंदर होते हैं, लाइक लेमन जूस, टर्मेंट, कर्ड, विनेगर एक्सेट्रा। इन सब के अंदर एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, इसलिए इनको एसिड्स कहा जाता है। ये एसिड्स केमिकल लेबोरेटरीज में, फूड स्टॉल्स में, फैक्ट्रीज में और हमारे हाउस होल्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कॉमनली पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे फूड को स्टमक के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, और हमारे फूड के डाइजेशन में एसिड्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। एसिड्स के यूजेस क्या क्या होते हैं? सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड by our body. Fruit juice like orange juice contains citric acid. Orange juice, lime juice, इन सब के अंदर citric acid होता है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, ये हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए काम में आता है। अचार या पिकल्स बनाने के लिए विनेगर का यूज़ होता है, ये हमारे खाने को स्पॉइल होने से बचाता है। सल्फ्यूरिक एसिड कार्स की बैटरीज में यूज़ होता है, और एसिड्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर कुछ कॉमन एसिड्स हैं जो जिनका लेबोरेटरी में यूज़ होता है। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं HCl से। H is denoting hydrogen and Cl is for chlorine. So hydrochloric acid is HCl, sulfuric acid is H2SO4, nitric acid is HNO3. So एसिड्स के बाद बारी आती है बेसिस की। बेसिस जो हैं वो एसिड के बिल्कुल अपोजिट केमिकल्स होते हैं। ये टेस्ट के अंदर और बीटर, सॉल्टी और स्वीट हो सकते हैं,
बट ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो बीटर टेस्ट वाले होते हैं और इनकी फीलिंग जो होती है वो सोपी होती है, काफ़ी सोप जैसी फीलिंग आती है इनमें से। तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग सोडा जो कि कॉमनली हमारे घरों में यूज़ होता है, ये बेसिक नेचर का होता है और ये हमारे घरों में जो दूध होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अगर एसिडिटी है तो वो उसको सोर कर देगी। बट अगर एसिडिटी के अगेंस्ट हम कुछ पावर उसमें यूज़ करें, कोई केमिकल उसमें डालें, तो वो इसको प्रिजर्व कर सकता है। तो बेसिस जो हैं वो एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, सो वहाँ पर बेसिस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एसिड्स और बेसिस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन बेसिस हैं जिनका केमिकली बहुत लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज NaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ज़्यादातर इनके नाम के साथ हाइड्रोक्साइड लग रहा है, बट बेसिस में ऐसा नहीं था, उनमें हाइड्रो लग रहा था लेकिन ऑक्साइड नहीं। सो बेसिस का जो नॉर्मल फार्मूला होता है उसके अंदर हाइड्रोजन मिला होता है यानी कि H, बट सॉरी एसिड्स का जो नॉर्मल फार्मूला होता है उसके अंदर हाइड्रोजन मिला होता है यानी कि H, और बेसिस का जो नॉर्मल फार्मूला होता है उसके अंदर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH लगा जुड़ा होता है। तो एसिड और बेसिस का ये नॉर्मल डिफरेंस है कि बेसिस के अंदर OH हाइड्रोक्साइड होता है और एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होता है। सो नेक्स्ट वन इज इंडिकेटर्स। एसिड और बेसिस जो हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये क्लियर वाटर जैसे दिखने वाले होते हैं, बट जब हम एसिड्स और बेसिस की एक रिएक्शन करवाते हैं तब हम स्पेशल सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिन्हें कि हम इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर इज हल्दी पाउडर। सो इंडिकेटर इज एन सब्सटेंस an indicator is the substance that changes color in acids and bases. Indicators show different colors in acids and bases. Some example of indicators is turmeric haldi, red cabbage, litmus, phenolphthalein, methyl orange, china rose petals, etc. etc. हमें देखते हैं कि अब इंडिकेटर्स वर्क कैसे करते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल डाई विच एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लाइकेंस। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स। लिटमस एक पेपर होता है जो हमें लाइकेंस से मिलता है। अगर हम लिटमस के ऊपर एसिड्स को डालेंगे तो ये ब्लू कलर का अगर लिटमस है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर हम बेसिस को डालें तो अगर लाल रंग का लिटमस है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सो लिटमस इज अ वेरी important indicator for acidity and basicity checking. In this table you have to check out some litmus observation in various type of solutions. सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वायरी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेसन के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप एक बार हमसे पूछने की ज़रूरत ज़रूर कीजिए। क्लास में कंपल्सरी रहिए, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्लीज़ cooperate with us. Have a nice day. Thank you.
हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।